गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सब कैसे हो? आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज अपन राजस्थान के बच्चों जो पॉलिटी है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम। बच्चों ये टॉपिक ऐसा है कि जो अपने फोर्थ ग्रेड एग्जाम है इसमें यहाँ से क्वेश्चन एक हर शिफ्ट में बनेगा, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, पहली से लेकर छठी शिफ्ट तक। ठीक है बच्चों, तो अपन आज राजस्थान की सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करने वाले बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहो, आपको बहुत फायदा होगा। अब बच्चों देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, ये पता होना चाहिए। 15 जून 2005 को भारत सरकार की संसद के विधान द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इसलिए बच्चों इस अधिनियम को क्या बोलते हैं? 2005 बोलते हैं। अब देखिए, अंगीकृत अंगीकृत का मतलब होता है इंग्लिश में बच्चों इसको अडॉप्ट अडॉप्ट बोला जाता है। 12 अक्टूबर 2005 को देश भर में बच्चों इसको लागू किया गया। 12 अक्टूबर के दिन पूरे देश में लागू किया गया। सार्वजनिक प्राधिकरण में बच्चों पारदर्शिता को बढ़ावा देना, सुशासन एवं जवाबदेही और भ्रष्टाचार में कमी लाना बच्चों इसके प्रमुख उद्देश्य थे। ये एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे, ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों देखो, 19 जुलाई 2019 को संसद में पारित सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा बच्चों इसमें संशोधन किया गया। अब देखो इस अधिनियम में क्या संशोधन किया गया वो देखिएगा बच्चों। इसका भारी विरोध भी हुआ था कि भाई इतना संशोधन नहीं करना चाहिए, लेकिन किया। अब देखिएगा क्या हुआ। मुख्य सूचना आयुक्त एवं आयुक्तों के कार्यकाल में बदलाव, यानी बच्चों इनका कार्यकाल पहले कुछ अलग था, बाद में इसका कार्यकाल को चेंज किया गया। बच्चों देखो, संशोधन से पहले यदि अपन इसके कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, संशोधन एक्ट के द्वारा बच्चों इसको 3 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना, 3 वर्ष कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। और बच्चों आयु इसमें 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो पहले बच्चों आप याद क्या क्या रखते थे? 5 65 याद रखते थे। अब बच्चों आपको 3 और 65 याद रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन में बदलाव किया गया। आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 13 में बदलाव हुआ। एक्ट से पहले राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सरकार के मुख्य सचिव के वेतन के बराबर, लेकिन बच्चों अब इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट है कि इनका जो वेतन भत्ता होगा, अब बच्चों मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त का वेतन 2,25,000 रुपए होगा। और एक केंद्र सरकार बच्चों इसका क्या करेगी? निर्धारण करेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताने वाला हूँ। अब बच्चों देखो, अपने संशोधन की आलोचना हुई, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार का तर्क अपन को चाहिए नहीं। जो जो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखिए, राज्य सूचना आयोग पृष्ठभूमि थोड़ी देख लेते हैं। विश्व पटल पर सर्वप्रथम 1766 में स्वीडन में सूचना का अधिकार कानूनी तौर पर तत्कालिक सम्मान के द्वारा लागू किया गया। सबसे पहले विश्व में कहाँ लागू हुआ? सूचना बच्चों सूचना का अधिकार की सूचना उनको देनी चाहिए, तो ऐसी बात किसने की थी? स्वीडन देश ने की थी, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में देखिए, यस बच्चों, अभी भारत में अपन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1975 में सूचना के अधिकार का प्रयोग राम नारायण बच्चों अपने राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश इंदिरा गांधी थे बच्चों उनके लोकसभा निर्वाचन के निरस्त करने से संबंध में मामले में बच्चों क्या किया था? भारत के प्रारंभिक राज्य जिन्होंने सूचना के अधिकार को बच्चों कानूनी रूप से क्रमशः सर्वप्रथम बच्चों किसने लागू किया? तमिलनाडु ने 1996 में, गोवा ने बच्चों 1997 में और राजस्थान ने अपने बच्चों 2000 में लागू करने का काम किया था। अब देखिए, राजस्थान में देखिए बच्चों, बहुत यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान से। राजस्थान में सूचना के अधिकार के आंदोलन के प्रेरणा कौन थे बच्चों? अरुणा राय थी। कौन थी? सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि बच्चों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आपके सिलेबस में है, तो सीधा आएगा कि इसमें आंदोलन की प्रेरणा कौन थी? तो अरुणा राय थी। आंदोलन की शुरुआत बच्चों कब की गई? 1996 में, और स्थान था बच्चों सांग गेट ब्यावर अजमेर से। अब बच्चों देखो, आंदोलन का परिणाम क्या रहा? राजस्थान राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य बच्चों राजस्थान बन गया। किसकी वजह से? अरुणा रॉय की वजह से। यदि अरुणा रॉय का नाम बच्चों देखोगे तो आगे देखो बच्चों क्या आ रहा है, अ 3 जैसा दिख रहा है। तो राजस्थान भारत का तीसरा राज्य है जिसने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बच्चों लागू किया था। लेकिन बच्चों ऐसे नहीं, यहाँ पर अभी अपन बात कर रहे हैं 2000 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2005 तो बाद में आया ना, तो पहले उन्होंने अपने राज्यों ने काम कर लिया था, तो ऐसे तीसरा राज्य था राजस्थान। अब देखिएगा, राज्य सूचना आयोग की बात करें स्टूडेंट्स, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जो बच्चों धारा है, किस धारा के अंतर्गत
राज्य सूचना आयोग गठन का प्रावधान है। तो बच्चों सीधा सीधा बनेगा धारा 15 के तहत। राज्य सूचना आयोग बच्चों एक साविधिक संस्था है। बच्चों साविधिक संस्था का मतलब ये होता है कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, एक विधि के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, जिसका गठन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से एक विधि बनाकर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिसूचना कब जारी की गई? 13 अप्रैल 2006। यानी बच्चों प्रत्येक राज्य को भारत सरकार ने बोला कि आपको सूचना आयोग का गठन करना है, तो सबने स्टार्ट कर दिया काम। और बच्चों राज्य सूचना आयोग का गठन बच्चों 18 अप्रैल 2006 को किया गया। कब किया गया बच्चों? 18 अप्रैल 2006। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2006, 2005 मत करना प्लीज। 18 अप्रैल 2006 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये अपने राजस्थान की बात हुई। मैं तो बोल रहा बच्चों इस क्वेश्चन को रख लो, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सीधा सीधा, जब पेपर होता तब देख लेना। ये 13 अप्रैल 2006 एग्जाम में नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, राजस्थान में अब तक बच्चों मुख्य सूचना आयोग क्या अपन क्रम देख। सबसे पहले कौन थे बच्चों? एमडी कोरोनी। बच्चों आपको एक याद करना है, कनी सुदामा। बच्चों ये ट्रिक लिख लो कहीं पे, आपके काम आएगी। कनी सुदामा करके ट्रिक है बच्चों, कनी सुदामा, ठीक है ना। क से बच्चों क्या हो जाएगा आपकी? एमडी कोरोनी हो जाएगा, जो अपने राजस्थान राज्य का जो बच्चों सूचना आयोग है, मुख्य सूचना आयुक्त पहले बने थे बच्चों। फिर मैंने क्या बोला था? नहीं बोला था, क्या बोला? क नी से अपने क्या हो जाएगा? श्री निवासन हो जाएगा। और फिर बच्चों बोला सुदामा, देखो सु से हो जाएगा सुरेश चौधरी, द से हो जाएगा देवेंद्र भूषण गुप्ता, और सुदामा मां से हो जाएगा बच्चों मोहनलाल लाठर, जो बच्चों अपने राजस्थान के वर्तमान के अंदर मुख्य सूचना बच्चों अपने मुख्य सूचना आयुक्त थे। कौन है वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त थे? अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी बनेगा 1 नंबर का। अब देखिएगा, अब बच्चों वर्तमान में अन्य सदस्य की बात करें तो वर्तमान में कौन है? सुरेश चंद्र गुप्ता। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा। बच्चों वर्तमान में ये क्या अपने वर्तमान में इसके सदस्य है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो इसकी संरचना देखते हैं। इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बच्चों? मोहनलाल लाठर है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोहनलाल लाठर है बच्चों, से अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मोहनलाल लाठर, जो बच्चों कब बने थे? 9 जुलाई को। कब बने थे? 9 जुलाई को ये बने थे 2024 में, अभी तक ये कार्यरत है। इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1+10 के साथ ये काम कर रहा है सूचना आयोग। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य बच्चों वर्तमान में कार्यरत है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इनकी नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति का मामला थोड़ा खतरनाक है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। अब बच्चों देखो मुख्य सूचना, यदि सूचना देने का काम करना है तो लठ से, जब अपन है ना जनता बच्चों लठ बजाती है ना, तब जाके सूचना देने का काम करते हैं। इसलिए वर्तमान में कौन है? मोहनलाल लाठर, ठीक है। जब अपन को सरकार से सूचना चाहिए तो लठ बजाने पड़ेंगे सरकार के, तब जाके सरकार जवाब देती है। सूचना आयुक्त की नियुक्ति बच्चों इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा गठित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नियुक्ति कौन करेगी? राज्यपाल। कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अध्यक्षता में बच्चों क्या होगी? समिति गठित होगी। अब बच्चों सीधी सी बात है, अपना आदमी सेट करना है, कुछ नहीं दूसरा, एक ही बात है, अपना आदमी सेट करो। अब बच्चों देखो, अब ये समिति गठित हो रही है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री साहब होंगे, क्योंकि बच्चों आपको सूचना आयुक्त बताना है। विधानसभा में विपक्ष का नेता इसमें शामिल होगा पहली बार। यदि विधानसभा में विपक्ष का नेता अनुपस्थिति में नहीं है तो सबसे बड़ा जो बच्चों अपने दल का नेता होगा वो इसका सदस्य होगा। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत बच्चों कैबिनेट मंत्री। अब बच्चों देखो, एक तो मुख्यमंत्री साहब तो है ही, इसमें अध्यक्ष हैं, और इसमें और 2 सदस्य होंगे। एक तो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत बच्चों कौन होगा? कैबिनेट मंत्री होगा, एक अपने विपक्ष का नेता होगा। अब बच्चों देखो सीधी सी बात है, 2 तो अपने हैं, एक दूसरा है, तो क्या चलेगा? अपनी चलेगी फिर। अब देखो बच्चों, अध्यक्ष व सदस्य कौन बन सकते हो? देखिए, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को विधि, विज्ञान और तकनीक और समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार आदि के विशिष्ट का ज्ञान होना चाहिए। अब बच्चों सीधी सी बात है, ये सारी जोड़ने की जो बात रखी है ना, विज्ञान है, तकनीक है, समाज है, ये अपने आदमी को सेट करने के लिए रखी गई थी। वे संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो, सही बात है। लाभ के पद पर किसी का धारण में क्या हो, किसी राजनीतिक दल से बच्चों संबंधित नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखो, कार्यकाल सबको पता है, मैंने जस्ट बता दिया। बच्चों आपको पता है कि सूचना आयोग को शॉर्ट में बच्चों बोलते हैं आरटीआई। क्या बोलते हैं बच्चों? आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये बच्चों आई है, ठीक है ना, इसको आई बना दो, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब बच्चों देखो, इसमें आरटीआई में 3 शब्द है, 1 2 3। तो बच्चों इसका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल होगा, और अधिकतम बच्चों 65 वर्ष की आयु तक।
याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, वेतन भत्तों की बात कर ली, केंद्र सरकार इसका क्या करेगा, निर्धारण करेगा। यहाँ पर बच्चों कौन करेगा, केंद्र सरकार ही करेगा ना, 2,25,000 इसका होगा। अब देखिएगा बच्चों, यहां से बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये थोड़ी सी लाइन आप याद कर लो, आपकी यहां से काम हो जाए। बहुत सूचना का अधिकार अधिनियम बच्चों, हमको सूचना चाहिए, इस 2005 है, इसकी धारा 18, 19, 20 याद रखो बच्चों, धारा 15 याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इस धारा 15 के तहत इसके क्या करेंगे, अपन इसका गठन करेंगे। और धारा 18, 19, 20 इसमें अपन इसकी कार्य व शक्ति का देखने को मिलती है। अब देखिए, अपने निराकरण सरकारी प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों के प्रति अपीलों की जांच एवं बच्चों क्या करना, निराकरण करना। बतौर मुख्य अपीलीय अधिकारी प्राधिकृत निकाय बच्चों, जो जन सूचना जो अधिकारी होता है वो बतौर क्या होता है, मुख्य अपीलीय अधिकारी के रूप में काम करता है। ठीक है, ये बच्चों शानदार है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिकायतों या अपील के मुख्य अनुरूप संबंधित अधिकारियों पर दंड, जुर्माना, अनुशासनात्मक कार्रवाई 250 से 25,000 तक बच्चों अपन जुर्माना लगाया जा सकता है। मिनिमम बच्चों 250 से लेके 25,000 तक। एग्जाम में बच्चों सीधा सा आएगा कि 2000 मतलब 25 की जगह 50 लिख देंगे, 35 लिख देंगे। मिनिमम बच्चों 250 और मैक्सिमम 25,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वार्षिक प्रतिवेदन बच्चों, एग्जाम में यहाँ पर वार्षिक की जगह प्रतिमाह लिखा सकता है, अपन को वार्षिक याद रखना है। यानी बच्चों इतनी सारी इंफॉर्मेशन सरकार को देना पॉसिबल नहीं है, तब वो क्या करते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन आयोग राज्य भर से प्राप्त सूचना की अधिकार से संबंधित क्रियान्वयन रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करता है, जिससे सरकार बच्चों विधानमंडल पर प्रस्तुत करती है। तो बच्चों ये जो आयोग है क्या करता है, ये सारी अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। किसको देता है, सरकार को देता है। ना कि बच्चों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि बच्चों जो अपना जो आयोग है, कौन सा आयोग, राज्य सूचना आयोग, बच्चों ये पूरे राज्य की जो सूचना है ये किसको देगा, सरकार को देगा। लेकिन बच्चों इसकी नियुक्ति कौन कर रहा था, राज्यपाल। राज्यपाल को नहीं देगा ये रिपोर्ट, किसको देगा, सरकार। सरकार विधानमंडल के पटल पर रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ और है बच्चों, इनको पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाएंगे, देखो, वो यदि दिवाली हो गई, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करा दिया गया हो राज्यपाल की दृष्टि में, यदि राज्यपाल को बच्चों ऐसा लगता है कि भाई वो पगला गया है, तो उसको हटा देंगे। ठीक है, अब देखो, अपने कार्यकाल में वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत हो तो भी हटा सकते हैं। सिद्ध कदाचार, अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच, यदि बच्चों ये अपन लगाए सिद्ध कदाचार है, अक्षमता आधार पर, तो बच्चों न्यायालय की जांच होगी, उसके उपरांत इसको हटा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रट लो। लास्ट एंड फाइनल बच्चों आपको मैं बोल रहा हूं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल 6 अध्याय, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। इसमें अध्याय कितने, 6 बच्चों। देखो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन है बच्चों। इसमें शब्द कितने, 3 से आपका क्या हो जाएगा, इसका कार्यकाल 3 साल हो जाएगा। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा आगे देखोगे तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है इसका कार्यकाल कितना होगा, 3, मैक्सिमम उम्र 65। तो बच्चों सीधी सी बात, यहाँ पर 6 लिखा जा रहा है, तो आपको 6 क्या करना है, अध्याय। 6 क्या करना है, अध्याय करना है। थोड़ा सा और देखोगे तो बच्चों अपन यहाँ पर ऑब्लिक का यूज करते हैं, तो बच्चों 31 यहाँ पर क्या है, इसमें धारा है। 31 कितनी धारा है बच्चों, इस 65 के अंदर ही 3 और 65 में सारा कुछ छिपा हुआ है, देखना आपको अच्छे से स्टूडेंट। ठीक है ना, अब देखिएगा धारा 4 में क्या है, लोक सूचना अधिकारी के लिए बाध्यता है। धारा 6 में सूचना के लिए आवेदन की प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है ना, सूचना के लिए आवेदन की प्रक्रिया धारा 6 में दे रखी है, यानी कि आपको यदि सूचना चाहिए तो इसकी क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो धारा 6 में इसका उल्लेख है। बच्चों इतना डीपली मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई भरोसा नहीं है बच्चों कर्मचारी चयन बोर्ड का। सूचना प्रकट किए जाने से संबंधित छूट, धारा 8 में इसका उल्लेख है। पदावधि बच्चों शर्त, RTI संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा बच्चों बदलाव धारा 13 में किया गया था। ठीक है, धारा 16 में इसकी पदावधि व शर्त है। धारा 17 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के पद से हटाने की प्रक्रिया, बच्चों इनको कैसे हटाया जा सकता है। तो बच्चों देखो, जब किसी को पद से हटाया जाता है तो उनके लाभ, बच्चों उनके जीवन के लिए वो क्या होता है, खतरा होता है। क्या होता है, खतरा। तो जैसे धारा खतरा, तो धारा 17। अब बच्चों देखो, इसके कार्य व शक्ति का उल्लेख धारा 18, 19, 20 में किया गया और मेघ प्रवृत्ति धारा 23 के अंदर है। अब स्टूडेंट देखिएगा,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4A(b) के तहत सरकारी विभागों को कुल सूचना सब प्रेरणा से आमजन तक पहुंचानी चाहिए। इस अधिनियम के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु बच्चों लगे जाने वाले बोर्ड है। अब बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखना है, अपन ने डिटेल में बात कर ली। अब बच्चों देखो, यदि आप बोलो तो बच्चों ये क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के जस्ट बाद में बच्चों में आरपीएससी और आरएसएम बोर्ड ने कैसे इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन पूछे उनकी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। और बच्चों इसलिए अपन इस वीडियो को बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।